मंत्री का काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। शिक्षा आपकी नहीं किसी के बाप की, शिक्षा आपकी नहीं किसी के बाप की। सुप्रीम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुप्रीम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भावी शिक्षक रो रहे हैं, शिक्षा मंत्री सो रहे हैं, भावी शिक्षक रो रहे हैं, शिक्षा मंत्री सो रहे हैं। शिक्षा मंत्री का काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, शिक्षा मंत्री का काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। नया सरकार मुर्दाबाद, 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 नया सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। अस्थायी भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो, अस्थायी भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को। शिक्षा मंत्री सो रहे हैं। साथी हल्ला हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री सो रहे हैं। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुप्रीम सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू, सुप्रीम सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। सुप्रीम सरकार मुर्दाबाद, 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 सुप्रीम सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुर्सी छोड़ो आराम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। शिक्षा मंत्री हाय तू, हाय तू, हाय तू, शिक्षा मंत्री हाय तू, हाय तू, हाय तू। प्रदेश सरकार हाय तू, नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार खड़ा करो, बंद करो, बंद करो, प्रदेश सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अस्थायी शिक्षक भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। ये काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, शिक्षा मंत्री को काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की बात करेगा, हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की बात करेगा। शिक्षा मंत्री है तू, है तू, है तू, 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 है तू। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुप्रीम सरकार हाय तू, है तू, है तू, सुप्रीम सरकार हाय तू, है तू, है तू,
सुक्खू सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सुक्खू सरकार शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है सड़कों पर आज? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। आप ही हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कैबिनेट में एक नीति पास हुई है जो गेस्ट टीचर के तहत जो एक नियम बनाया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो अध्यापक इस देश की नींव को बनाते हैं उनके भविष्य के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार कैसे कर सकती है। यानी सीधी सीधी चीज़ जो उसमें लिखी गई है कि 200-250 रुपये के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा, जिसमें कि जैसे मनरेगा के लिए दिहाड़ी देते हैं ना, मनरेगा के 200-250 रुपये मिल जाते हैं, तो उसी में उन्होंने पॉलिसी में लिखा है कि 2-250 एक लेक्चर का 250 रुपये मिलेंगे, 2 लेक्चर आप लगाते हैं तो 600 रुपये मिलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की पॉलिसियाँ लाते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है। कौन तो सलाहकार होगा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किसने ये कानों में बात रखी होगी। इस प्रकार की नीतियों का पहले भी विरोध हुआ था, आगे भी विरोध करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पॉलिसी वापस नहीं ली गई। जिसमें कि आपने अगर देखा होगा कि परसेंटेज वाला इशू इन्होंने रखा है कि 75% अगर किसी के पास है, 65% टेट आपका क्वालिफाई है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, एक प्रश्न भी है कि अगर आपने परसेंटेज के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है तो जितना भी ये बेरोजगार युवा हमारे पीछे खड़ा है, इनका लाइब्रेरी में जाने का मतलब क्या बनता है, इनका कोचिंग सेंटर में जाने का मतलब क्या बनता है। फिर वो एजुकेशन ये पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, परसेंटेज वाली एजुकेशन ये पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि +2 पे 75% जिसके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, 65% अगर टेट में है वो भी अप्लाई कर सकता है। परंतु अगर ये इनकी चाल सक्सेस हुई, जैसे इन्होंने वन मित्र के तहत सीधी 2000 फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां खाई, क्योंकि वहां पर युवा जागा नहीं, युवाओं ने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये अध्यापकों के लिए भी ये नीति लेकर आए थे। इन्होंने सोचा कि वन मित्र पे हमारी चाल सक्सेस होगी, अब अध्यापकों की बारी है, इन पे हम ये रूल अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ अध्यापक भी सोया रहता तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आगे पटवारी, पुलिस, क्लर्क, हर चीज़ों में ये ठेकेदारी वाले नियम लेके आएंगे और इसी के तहत ये सारी भर्तियाँ करवाएंगे। तो हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। मेरा सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, इस पॉलिसी को वापस ले, नहीं तो युवा सड़कों पे उतर चुका है। पिछले कल आपने कांगड़ा में देखा, उससे पिछले कल चंबा में देखा, आज सिरमौर में, कल मंडी, हमीरपुर, सब जिलों की बारी आएगी। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो हमारा मिशन रहेगा, सचिवालय का घेराव करेंगे और तब तक घेराव करेंगे जब तक कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया। हम तब तक अनशन पर बैठेंगे जब तक इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया। धन्यवाद। लाल भाई वो थोड़ा सा घूम जाओ। जी बिरसांटा जी, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों की मांग है? हम देखते हैं जब ये प्रदेश सरकार सत्ता में आती है तो हम देखते हैं कि ये 10 गारंटियाँ लेकर जो जनता का विश्वास है वो लेकर सत्ता में आती है। तो हम देखते हैं कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो 1 लाख गारंटियाँ हमने युवाओं को देने की उन्होंने बात कही थी, ना तो वो गारंटियाँ अभी कहीं दिख रही है। और बात करें भर्तियों की तो अब इन्होंने 2600 अभी गेस्ट भर्तियाँ निकालने की बात करी है। वो उसके साथ साथ ही अगर बात करें, उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो JOIT 818 का भी या फिर 556 का भी रिजल्ट जल्द घोषित करेंगे। लेकिन ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पे कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या जनता के पक्ष में कोई निर्णय अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये साफ होता है कि जो सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ
राजनीतिक रोटियां सेकने की है, और जो युवा बेरोजगार युवा है इनके जो रोजगार के प्रबंध में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस प्रदेश सरकार ने बखूबी निभाया। लाल सिंह जी, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने बात करी थी, क्या लगता है आपको किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? युवा आज सड़कों पर है। व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने बात की थी, और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगे, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन ये वादा रोजगार जो था वो स्थायी तौर पर परमानेंट नौकरियों का रोजगार की सरकार ने बात की थी। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने वादा किया था उससे पलट चुकी है। आज अभी देखा आपने कि पीछे वन मित्र रखे, फिर शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, आज ये 2600 गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर आए हैं। हमारा सीधे सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आप ये गलत नीतियों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें एक चीज़ और भी है। जो राइट टू एक्ट 2020 जो बनकर आया है उसमें क्लॉज 5.7 में यह दिया गया है कि सरकार इस प्रकार की नियुक्तियां कर सकती हैं। तो काय का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का? वो जो केंद्र सरकार ने जिसको इस पर प्रावधान किया है उसी के तहत आप इन नौकरियों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपने परमानेंट नौकरियों की बात की, हम यही चाह रहे हैं कि जो RNP रूल्स आपने हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर बनाए हैं उनको फॉलो किया जाए, उसी के तहत जो है स्थायी रोजगार का प्रावधान किया जाए। अभी आप देखते हैं कि JBT को BED के साथ लड़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ JOIT हमारे लोग पिछले कल ही शिमला का उन्होंने घेराव किया है, चंबा के अंदर रैलियाँ हुई हैं। आपने देखा कि 1867 के करीब जो है उनकी पोस्टें जो है जो भरनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी सरकार भर नहीं पा रही है। उनको भरने के बावजूद जो है, ना भरने के बावजूद जो है सरकार जो है परमानेंट टाइप ऑफ नौकरी की बात ही नहीं कर रही है। हम क्या कह रहे हैं सरकार को? हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की आप अपना चाल चरित्र और जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर युवाओं का, वो भी पढ़े लिखे युवाओं का बेवकूफ बनाना जो आप समझ रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से हर जिले के अंदर रैली की गई है बेरोजगारों के साथ, बेरोजगारों ने, और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय के अंदर अगर इसी प्रकार सरकार ने अपना रवैया रखा तो विधानसभा और सेक्रेटरीट का घेराव जो है बड़ी मात्रा में यही बेरोजगार जो है वहाँ जाकर सरकार का करेगा। धन्यवाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलना कि लड़की कोई कोई लड़की कोई आओ बोलने वाली भाई। आज कौन है? आज यार नहीं, इधर आके बोलते हैं कोई नहीं भाई। आप सभी पत्रकारों का मैं तहे दिल से स्वागत या मतलब करती हूँ, हृदय से कि आप लोगों ने हमारी जो मांगे है सरकार तक ले जाने का आप लोग ही काम करते हो। फर्स्ट तो ये है कि हम जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, इनका एक ही मुद्दा है कि अगर आपने ये पॉलिसी वापस नहीं लेनी है तो और भी आगे कदम उठाएंगे बच्चे, क्योंकि आधे तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के ना उनका एज जो फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो बैकडोर भर्तियाँ कराई जा रही है या ये जो निकाला है उन्होंने, ये चीज़ हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। सरकार की ये पॉलिसी वापस लेने ही पड़ेगी उनको, हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हाँ, हम ऐसे गृहस्थी भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम तो अंतिम पड़ाव पे है इसकी, मतलब हमारी एज फैक्टर अब खत्म होता जा रहा है। हमें पढ़ने का कोई वो नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी भर अपने स्टूडेंट बन के नहीं रह सकते। तो जो ये चीज़ ली है उसको वापस लेने का बहुत जल्दी से जल्दी सरकार प्रावधान करे, और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुकून सरकार होश में, होश में, होश में। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद।
Let's go.